जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बयान इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने दरअसल मुसलमानों को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने मुसलमानों के सामने मौजूद चुनौतियों और सरकार के जरिए किए जा रहे भेदभाव के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने कहा, देश में मुसलमानों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है वो बेहद चिंताजनक है। मौलाना अरशद मदनी ने आजम खान और अल फलाह यूनिवर्सिटी पर की गई सरकारी कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दमन तेज हो चुका है। मौलाना अरशद मदनी ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया के बड़े शहरों में शामिल न्यूयॉर्क और लंदन में मुस्लिम मूल के लोग मेयर बन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में मेयर बनते हैं, सादिक खान लंदन में मेयर बनते हैं, लेकिन भारत में मुसलमानों की हालत ऐसी है कि उन्हें यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बनने दिया जाता। अगर कोई बन भी जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, जैसा कि आजम खान के साथ हुआ। इस मौके पर मौलाना अरशद मदनी ने दक्षिणपंथी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां इस दिशा में काम कर रही हैं कि मुसलमान कभी सिर न उठा सकें। मौलाना मदनी ने कहा, जिस तरह अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की गई है उससे ये धारणा और मजबूती से उभरती है। जरा सुनिए मौलाना मदनी ने किस तरीके से एक जहरीला बयान दिया है। मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मैं हजरत मुफ्ती साहब, मेरी ये बात आखिर में मेरे जज्बात में निकल गई, जो इस ज़ाहिर की इस इज्तिमा के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हजरत मुफ्ती साहब को हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से जो मिला था, वो जो भी उनकी तारीफ करता है दर हकीकत ज़ात वही है शेखुल हिंद की। उन्हीं के मुख्तलिफ जिहाद से एक जिहद किसी ने पकड़ ली, अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी, एक जिहद को किसी ने पकड़ लिया, एक जिहद को किसी ने पकड़ लिया, और उसके बाद वो बन गए और दुनिया के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खैर का बाइस बन गए, प्यार और मोहब्बत का सबब बने। आज वो प्यार और मोहब्बत की दौलत ख़त्म हो गई, इसलिए कि ऐसे अफराद मुल्क के अंदर पैदा हो गए जिनकी बुनियाद ही मजहब की बुनियाद के ऊपर, नफरत के ऊपर रखी हुई है। इसे चीज नहीं होती है। अल्लाह ताला मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की वो जो 1300 साल की तारीख है उसे फिर जिंदगी अता फरमा दे, और हमारा मुल्क जिस तरह से खैर और बरकत रख करके चल रहा था, खुदा करे ये मुल्क फिर प्यार और मोहब्बत के साथ चले। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।